हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज अपना रहेगा नंबर सिस्टम। क्या रहेगा फ्रेंड्स? आप लोग कह रहे सर हमारा मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैंने आपके लिए मैथ का और क्या आपके लिए मैथ और जो मॉक टेस्ट चलता है वो भी चलता रहेगा, ठीक है। और एक दो दिन बाद मैं आपके लिए चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 30-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं करवा दूंगा और उससे आपके क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से रिवीजन करना। यदि आपको आता तो आप रिवीजन कर लेना। थोड़ा 5 मिनट वेट करना, थोड़ा बेसिक बता दूंगा मैं उसका। जैसे मान लो कोई भी नया अपना भाई देखता है तो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं, पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, पहले सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं सब लोगों को। 5 मिनट के लिए सभी लोग वेट कराएं, इसके बाद क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा वेट करना। तो ना जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो सम विषम तो सभी लोग जानते हैं, सम विषम नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे कि बात की है फ्रेंड्स, क्या अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात की जाए तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? जो एक से और स्वयं से कटती हूँ फ्रेंड्स। क्या? एक से और स्वयं से कटती हूँ। क्या फ्रेंड्स? स्वयं से। तो जैसे कि बात की है फ्रेंड्स एक से और स्वयं से कैसे, वैसे तो आपकी 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 ऐसे, ठीक है, तो अनंत तक रहती हैं। पर आपको ये याद नहीं रखना है, एक तो एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? 2 होती है। अब फ्रेंड्स जैसे कि बात की जाए, आप लोग कन्फ्यूज रहते हो किसमें? विषम संख्या में और अभाज्य संख्या में, इसका पता नहीं चलता है, ठीक है। देखो फ्रेंड क्या होता है, देखो मैं बताऊँ आपको, कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे कि यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई? 2 होगी। अगर फ्रेंड्स में आपसे बात की जाए 9 की, आपको मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ये 9 क्या है? अभाज्य संख्या कि विषम संख्या है? तो फ्रेंड्स आप बोलोगे सर ये विषम संख्या है। क्या है फ्रेंड? विषम संख्या। आपने कहा सर अभाज्य क्यों नहीं होगा? देखो अभाज्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि वह संख्या जो जो केवल 1 से और खुद से कटे उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप कहोगे सर तो अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे? अभाज्य संख्या उदाहरण नंबर 2 देख लो। जैसे मैंने लिया 13, तो ये एक अभाज्य संख्या है। कैसे? ये 13 से कटेगी फ्रेंड्स और 1 से कटेगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा किस किस का? अभाज्य संख्या का और विषम संख्या का, ठीक है। तो चलते आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आती है सहअभाज्य संख्या। क्या फ्रेंड्स? सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? एक पॉइंट जो फ्रेंड्स मेरे फेयर बना रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं वो नोट करके लिख लेना। इसमें फ्रेंड्स सहअभाज्य संख्या में हमेशा आपको 2 संख्या दी रहेंगी, 2 अंक दिए रहेंगे और आपसे पूछी जाएगी सहअभाज्य संख्या कौन सी, ठीक है। तो आप लोग कैसे करोगे? आपके सामने जो संख्या दी रहती है या फिर आप कॉपी में लिख लेना कि दी गई संख्या को एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या फ्रेंड्स? एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने एग्जांपल लिया 11 और 13, यह एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 और 13 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। जिनका भी एचसीएफ 1 होगा तो वह संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या, मतलब सहअभाज्य संख्या होगी। तो आप लोग अच्छी तरह ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी होती है फ्रेंड्स क्या? परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या में भी कुछ नहीं होता। परमेय संख्या होती है जो भिन्न के रूप में होती है, जो संख्या भिन्न के रूप में होती है। क्या फ्रेंड्स? जो संख्या भिन्न के रूप में होती है उसे परमेय संख्या कहते हैं। कैसे सर भिन्न के रूप में? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4, क्या यह परमेय संख्या है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। क्यों? इसके नीचे 1 लिख देंगे तो ये परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और बात की जाए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप रूट में दूँ मैं आपको, जैसे रूट में 3, क्या यह परमेय संख्या है? तो आप कहोगे सर नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी फ्रेंड्स? क्योंकि यह रूट के बाहर नहीं निकलेगा। यदि मैं रूट के अंदर 4 लिख दूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्या यह परमेय संख्या है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। क्यों? रूट का मतलब जो 4 है उसका अपन वर्गमूल करेंगे तो कितना निकलेगा? 2। अब 2 के नीचे आप 1 मान सकती हो, तो ये आपका क्या हो गया? एक भिन्न के रूप में बनेगा, तो इसे परमेय संख्या कहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सारा डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। तो ये समझ में आई परमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या क्या होती है वो भी समझ लो एक बार। देखो अपरमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या फ्रेंड्स परमेय संख्या का उल्टा होता है, उसमें भिन्न के रूप में होती है, इसमें भिन्न के रूप में नहीं होंगी। कैसे नहीं होगी सर? फ्रेंड देखो, जैसे रूट में 3 है, रूट में 5 है, ठीक है, और अपन ले भाई ये पाई, ये भी एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, याद रखना। और इसका मान की बात की है फ्रेंड तो वो परमेय संख्या में बन जाता है। और रूट 3 रूट 5 तो ये क्या है? सब अपरमेय संख्या है, याद रखना इसको भी, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स ये भी कंप्लीट हो गया। और जैसे एक संख्या आती है पूर्ण संख्या, तो फ्रेंड्स पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और गिनती ऐड कर दो तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल हो गया। और क्या रह गया फ्रेंड्स आपका संख्या में, चलो इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे पहले, उसके बाद आपके लिए हार्ड आते रहेंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है। क्या फ्रेंड्स कह रहा है, रूढ़ संख्या। रूढ़ का मतलब होता है फ्रेंड्स हवाज संख्या। क्या कहता है, हवाज संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कह रहा है वो, हवाज संख्या बताना फ्रेंड्स। तो देख लो कौन सी है इसमें से। तो देखो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको, ये भी संख्या 3 से, मैंने अभी बताया था आभास संख्या केवल स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, इसको याद रखना। 51 भी फ्रेंड्स 17 से कटेगी, 3 से कटेगी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 39 की बात की फ्रेंड्स, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा, तो वो संख्या 47 होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सहभाज्य संख्या है। देखो फ्रेंड्स कौन सी सहभाज्य संख्या है, जिसका HCF 1 होगा वह सहभाज्य संख्या होगी, मतलब को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो ये संख्या और ये संख्या फ्रेंड्स, क्या ये संख्या 3 से कट रही है, 3 5 15, 3 दूनी 6 कट रही है, इसे कोई चेक करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका HCF 3 बनना है, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करो, 23 चौक 92, इसका HCF 23 होगा, तो ये भी गलत है। ये चेक करो, 63 24, 3 एकम 3 और 3 एकम जो कट रही है, ठीक है। अब चेक करो अपन ये वाली, 3 छंग 18, 3 एकम 3, देखो फ्रेंड दोबारा देखो, आपके समझ में आ रही होगी। मैंने अभी आपको बताया था जिन संख्याओं का HCF क्या हो फ्रेंड्स 1 हो, तो अब देखो 23 चौक 92 होता है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से जानती हो, ठीक है। 23 चौक 92, तो ये तो होगा ही नहीं आपका, ऑप्शन नंबर ए ले लो। 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये भी नहीं होगा। अब इसकी बात किया फ्रेंड्स, देखो इसकी बात किया तो 63 24 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 35 3 से कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका HCF 1 होगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड थोड़ा फास्ट खींचना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में 30 है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करते रहना और टिक लगाते रहना, ठीक है। देखो यहाँ क्या पूछा गया आपसे, फ्रैक्शन बिटवीन 2/3 एंड 4/9 है, मतलब इनके मध्य में कौन संख्या आएगी। तो देखो फ्रेंड्स 2 और 5 के बीच में ऐसे सवाल कभी भी आए फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक ही टेक्निक बताता हूँ, 2/5 और 4/9, इन्हें ऊपर आप भाग लगा दो, मतलब 0 लगा दो, तो 5 चौक 20, 9 चौक 36, 9 चौक 36, मतलब 4 पॉइंट के ऊपर कुछ जाएगी, 9 चौक 36 और 5 चौक 20 है, 36 क्या बचे फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 बचे, तो 4.4 के समथिंग कच हो जाएगा। अब अपन देख लें कि 4 और 4.2 से कौन सी कम है, 4.4 से। तो ये फ्रेंड देखो, यदि मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ 30 का दूँ मैं, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बताएं तो 7 दूनी 14, तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट हो रहा है। और भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ 20 हो जाएंगे फ्रेंड्स जो रख के, 3 18, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ 5 हो जाएंगे फ्रेंड्स के, 2 पंजे 10, ये भी नहीं होगा। यहाँ 5 40, तो ये भी 1 भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3/7 इनके बीच आएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, आपको ऊपर 0 लगा के और भाग देना है और आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। ये देखो फ्रेंड्स बैनुकुलम वाला सवाल आ गया, इसको बोलते हैं बार हिंदी में। तो देखो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, 2 सही, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, जितनी भी वीडियो कराता हूँ मैं समय बताता हूँ, जिनके ऊपर बार नहीं होता उसको हटा देते हैं। क्या फ्रेंड्स, जिनके ऊपर बार नहीं होता उसको हटा देते हैं। कैसे, देखो 8 7 6 8 -8, इसमें से अपन 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 7 6 0, ये बचेगा अपने पास, ठीक है। बट ये में क्या आएगा फ्रेंड्स, ये 2 फ्रेंड का, यहाँ पे 2 का कोई कम नहीं है, 2 मैं बाद में लूँगा, ठीक है। अब जिन संख्या के ऊपर 12 है उनका तो 9 9 आएगा, ठीक है। क्या आएगा फ्रेंड्स, 9 9, यानी 3 बार 9 9 आएगा, और जिस पे 12 नहीं उसका 0 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 876/3 बार 9 9। अब ये 3 से काटो फ्रेंड्स, 3 दूनी 6, तो 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 3 से जगह जाएंगे, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 292 बटे में 3 3 3 3, और 2 सही है, ये वाली 2 अपने, ठीक है। तो ये मैंने रख दी यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल था बिल्कुल। सॉरी फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। चलते आगे, देखो
ये देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर इसके नीचे ये उसको आप करना, ठीक है। जिसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है, एमआर नेवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना इसमें, आप जिसको समझ में नहीं आ रहा वो समझ लो। जहाँ एक्स क्यू है माइनस माइनस फ्रेंड्स, जहाँ एक्स ए एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ 6x है माइनस ए को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आप कर दोगे। देखो x माइनस ए है यहाँ पे बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आया फ्रेंड्स, आपका a निकल के आया, ठीक है। यहाँ मैं सीधी वैल्यू रखूँगा फ्रेंड्स, क्या रखूँगा, वैल्यू। एक्स क्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ ए अपनी, तो ए क्यू माइनस यहाँ फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर और यहाँ ए है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स कैसे हो जाएगा, ए गुणा ए स्क्वायर, यहाँ ने मेरा मतलब ए पे ए की पावर घात है तो गुणा में घात जुड़ती हैं, तो यहाँ भी ए क्यू बचेगा, याद रखना। प्लस यहाँ कितना फ्रेंड्स 6x है, तो 6x यानी 6a आ जाएगी माइनस ए, ये सॉल्यूशन होगा। आप हमेशा यही अचीव करना फ्रेंड्स, आपकी टेक्निक कभी भी गलती नहीं होगी शेषफल निकालने में। तो ये प्लस की है, ये माइनस की कट जाएगी, तो 6a में से एक आ जाएगी, कितनी चाहिए फ्रेंड्स 5 ही, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। समझ गए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले x का मान निकाला फ्रेंड्स, बस यहाँ मैंने रख दिया है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसकी मैं PDF दे दूँगा फ्रेंड्स, तो आप अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फ्रेंड्स आप लोग करना, इसका आंसर हमें कमेंट में देना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है, कुछ नहीं करना, सिंपल है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि इस भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। मैंने आपको सबको फ्रेंड बताई है, इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। सब में जितने भी संख्या आपको दिख रही हैं सब में 0 0 लगा दो, ठीक है। आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखो 70/6, यानी कि पहले 6 कम 6 कितनी बची, 1 बची, तो कितनी होगी फ्रेंड 10 हो गई, तो 6 कम 6 यानी 11 भी जाएगा, ठीक है। और फिर अपन ने क्या दिया, 70 में किसका भाग दिया 9 से, तो कितनी बच जाएगा फ्रेंड्स 9 8 बातें ज़्यादा हो, 9 7 63 यानी 7 जाएगा। फिर फ्रेंड्स 40 ऊपर नीचे 5 5 40 कितना हो जाएगा 8, और फिर कितना है 50, तो यानी 50/7 सत्तू सत्तू 49। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, ये और ये सेम मिल रही है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यानी कि ए तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। और कौन सा था ये 5/7 है, यानी और जी नहीं होगा। अब इनमें तो कोई आंसर होगा फ्रेंड्स, अब कैसे होगा बस समझिए एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ भाग दिया था 9 7 63, तो पॉइंट लगा लो यहाँ 63, तो कितनी बची फ्रेंड्स आपके पास 63, तो बची 7, फिर 70 हो जाएंगे, तो 9 7 63 यहाँ 7.7 का छुए है। और यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स 7 7 49, 7.49 1 बची, तो 7 1 7, तो 7.1 सबसे छोटी संख्या है, तो 50/7 यानी कि ये तो फ्रेंड्स आंसर यही होगा अपना, 4/5 नहीं हुआ, ठीक है सी, क्योंकि ये तो अपना 7/5 तो अपना 50/7 माना ना, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तो हो गया, कुछ नहीं कहा फ्रेंड्स, मैंने ऊपर 0 मान लिया सभी के और नीचे वाले से भाग दे दिया और आपका आंसर हो गया। तो चलते फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कभी भी मिले तो कुछ नहीं करना, वो कह रहा है दो संख्याओं के अंकों को परस्पर बदल लेने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर चंगमन है। देखो फ्रेंड्स, यानी कि हमारी संख्या चंगमन है, यदि मैं इनके अंकन मतलब इनके अंक बदल दूं तो कितना इधर हो जाएगा, कितना 45, और इनका अंतर कितना है फ्रेंड्स 9 है, ठीक है फ्रेंड्स 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 9 से कटेगी, ये भी 9 से कटेगी, तो 9 बराबर 54, तो 9 अच्छे 54, तो 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में करेक्ट आंसर। वैसे अधिकतर मोस्टली मैंने देखा है तो 9 से आप डिवाइड कर दिया तो डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। ये देखो, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स फोकस करना थोड़ा गौर से, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो मैं इसमें कोई आपको सूत्र फूत्र नहीं बताऊंगा, सिर्फ टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। आप पहले तो ऑप्शन देखो, मैं ऑप्शन से बताऊंगा आपको आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन क्या आपके पास 17 है, 19 है, 21 और 23 है। दो क्रमागत विषम संख्या गुणनफल 399 है। अब बताओ फ्रेंड्स, विषम संख्या की बात की जा रही है, 17 के ऊपर विषम संख्या कौन सी आएगी फ्रेंड्स, आपका उत्तर 19 आ जाएगी। 19 के ऊपर कौन सी आएगी फ्रेंड्स 21 आ जाएगी। 21 के ऊपर कौन सी आएगी फ्रेंड्स 23 आ जाएगी। और 23 के ऊपर विषम संख्या कौन सी आएगी फ्रेंड्स 23 के ऊपर 24 25 25 आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान
अपने पास इनका गुणा करने पर 399 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, दिख रहा है कोई? देखो यदि मैं यहाँ करूँ 19 से कम 19 की 9, हाँ सुना कितनी 1, और 19 से कम 20, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका 209 हो रहा है। इसको देखो 19 से कम 19 की 9, हाँ सुनाई 1, 19 दूनी 38 और 1 39, यानी 399। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लो कितना सिंपल हो गया फ्रेंड्स, आपको यही टेक्निक अपनाना फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्यों क्यों यदि आप एक्स मान के करोगे फ्रेंड्स तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको मानना पड़ेगी एक्स, फिर एक्स प्लस 1, फिर आपकी एक इक्वेशन मतलब बन जाएगी एक पूरी, समझ रहे हो, द्विघाती समीकरण तय करना पड़ेगा आपको। तो आप ये अप्रोच अपना लेना, कभी गलती नहीं होगा। चलते फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ लूँगा, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होना चाहिए? व्युत्क्रम बताओ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स उसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल। देखो व्युत्क्रम का याद करना फ्रेंड्स, व्युत्क्रम आप लोग जानते हो, मैंने कई बार सूत्र बताया आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल है। देख लो एक बार, 1/x प्लस 1/b, ये होता है फ्रेंड्स क्या? व्युत्क्रम, ठीक है। 1/x प्लस 1/y, यहाँ पर एक्स वाई एलसीएम ले लो, ऊपर जाएगी y प्लस एक्स, ठीक है, तो ये होगा आपका व्युत्क्रम। तो बस दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई या y प्लस एक्स, बात एक ही है। तो 20 बटे उनका गुणनफल यानी एक्स वाई 9 है, 91 है, ठीक है। तो देख लो 20 बटे 91, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लो कुछ नहीं कर रहा था, बस वो आपकी दिमाग की कैपेसिटी जानना चाहता कि आपको ये सवाल मतलब आते हैं कि नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो बस आपको ये सूत्र नहीं आते तो आप लोग लगे रहते हो उसमें गुणा करने के लिए, सवाल सब सिंपल ही आते हैं, बस थोड़ा आप टेक्निक लगाया करो। चलते फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये देखो धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखो फ्रेंड्स आप लोग लिख के निकालोगे, मैं आपको आज सूत्र बता रहा हूँ और ट्रिक बता रहा हूँ, आपने पता नहीं कहीं पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। देखो आप लोग लिख के निकालो तो बहुत टाइम लगेगा और एक आध भूल भी जाओगे, पता नहीं क्या मतलब एक बार में सही निकाल लोगे, समझ रहे हो? तो समझना 44 22 44 22 32 23 21, यदि आप इस नंबर को याद रखते हो तो आप कभी भी अभाज्य संख्या नहीं भूलो कोई भी, समझ रहे फ्रेंड्स। और आप इसका योग करोगे फ्रेंड तो 25 हो जाएंगी, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? पूरी 25 होती हैं। और 150 तक की में कितनी होती है फ्रेंड? 15 होती हैं, समझ रहे हो। आप किससे पूछे? 60 से ऊपर पूछा गया 100 तक की में, तो 10 20 30 40 50 60, इसके ऊपर जो भी है उसको ऐड कर लो, 2 3 5 5 और 2 6 1 6 1 3 5 3 8 है फ्रेंड्स, 2 2 4 4 8, कितना हो गया 8। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 आंसर। तो समझ रहे फ्रेंड्स कितना सिंपल था ये पूरा फ्रेंड्स, मैंने 100 में से लिख लिया है निकाल के। 1 से 10 तक की में कितनी संख्या होंगी? 4। 1 से 20 तक की में मतलब 10 से 20 की में 4, 10 से 30 की में 2, 30 से 40, ऐसे सब कुछ लिखा मैंने 100 तक। तो आप लोग इसको लिख लेना अच्छी तरह से और याद कर लेना, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। देखो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं है, अगर यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता तो बस फिर क्या है, बैठे रहो। फॉर्मूला लिख लेना फ्रेंड्स आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये होता है फ्रेंड्स वर्गों का सूत्र, ठीक है। तो आप लोग देखना कुछ नहीं करना इसमें भी, 1 से 10 तक की वर्गों को, यानी कि अपन 10 यहाँ रखेंगे, 10 यानी n प्लस 1 तो 11 गुणा 2n प्लस 1, 10 दूनी 20 21, 21 बटे 6, काटा पीटी कर लो फ्रेंड्स, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 गुणा 11, 11 पंजे 55 की 5 आंसू लाई 5, ठीक है। और 11 पंजे 55 और 5 कितने हैं फ्रेंड्स? या फ्रेंड देखो फ्रेंड मैं सिंपल टेक्निक बताऊँ आपको, ऐसे गुणा करने सीख लो आप। यहाँ मैंने काटा 3 7 21, ठीक है, और 2 पंजे 10, ये 2 कट गया आपका, 5 7 35 और गुणा 11, ठीक है। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इन दोनों का योग बीच में लिख दो आप, 3 और 8 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 385 है कहीं, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, कुछ नहीं था, सिंपल हो गया लोग, ठीक है। आप लोग कर लेना फॉर्मूला रख के। अब फ्रेंड्स कभी कभी एक फॉर्मूला आता है घनों 12, तो आप लोग घनों का और लिख लेना, तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। यदि यहाँ घनों का पूछा जाता तो आप ये फॉर्मूला लगाया करो, 1 प्लस अपॉन कोष्टक है बटे में 2 और होल स्क्वायर,
इसको याद रखना, ये घनों के लिए याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो लगातार सम संख्याओं को गुणनफल 528 है, छोटी संख्या याद करें। अभी फ्रेंड्स अपन ने किया था विषम संख्या वाला, अब ये पूछ रहा है छोटी संख्या वाला। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, उसी के अकॉर्डिंग करना है जैसे मैंने अभी अभी किया था ऊपर। तो देखो 18, 20, 22 और 24 ये संख्या है। 18 से ऊपर बड़ी संख्या कौन सी होगी फ्रेंड्स? सम संख्या। आपका वो सर 20 हो जाएगी, ठीक है भाई साहब। 20 के ऊपर 22 हो जाएगी, 22 के ऊपर 24 हो जाएगी, और जगह ऊपर 26 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो गुणनफल 528 आना चाहिए। यदि फ्रेंड्स मैं यहाँ गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 0। तो यहाँ का तो कोई बनेगा ही नहीं। और 22 दूनी 44, 440 ये भी नहीं बनेगा। 22 गुणा 22 क्या फ्रेंड्स? 22 गुणा 22 देख लो एक बार, ये 22 में होगा फ्रेंड्स। यहाँ 24 होगा। कितना होगा? 24। तो 22 गुणा 24 देख लो एक बार, तो 4 दूनी 8 हो रहा है। हाँ 8 हो रहा है। तो 8 फ्रेंड्स, और तो कहीं आ नहीं रहा। 6 चौक 24। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22। तो आपसे छोटी संख्या पूछी गई थी, बड़ी पूछी तो 24 हो जाती, छोटी पूछी तो 22 हो गई। तो हो गया लो, 22 आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, इसमें भी सिंपल है। 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 71 मैंने फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ मैंने कॉमन लिया फ्रेंड्स, या फिर लिख लो, चलो नहीं जो कहो सर मेरे समझ में आई। 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर, यहाँ फ्रेंड 72 है याद रखना, और 5 की पावर 72 तक है, 73 तक है, ठीक है। यहाँ 5 की पावर 71 मैंने कॉमन ली फ्रेंड्स, तो आपके अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ 72 में से फ्रेंड्स 71 निकल गया तो कितने बची आपको सर? 5 की पावर 1 बची, प्लस यहाँ कितने बचे फ्रेंड्स? 5 का स्क्वायर बचा। तो 5 यानी 6, 6 और 25 कितने हुए फ्रेंड्स? आपको सर 31 हुए। कितने हुए? 31 हुए ना, 31। अब फ्रेंड्स 31 से कौन समझ, मतलब कौन संख्या से विभाज्य होगी? आपको दिख रहा है, यदि मैं 31 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 का 5, 5 या 15 यानी 155। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही बहुत जल्दी करेक्ट करेंगे। तो यानी 155 से यह संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी देख लो एक बार। आप लोग करना जिनके समझ में आ गई वो, ठीक है। 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 प्लस, ठीक है, यहाँ तक ही है। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 2 की पावर 71 कॉमन ली, प्लस, ठीक है, प्लस फ्रेंड्स कितना होगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 की पावर 1 आ जाएगी, यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 में से यहाँ 1 निकल गई, 3 बची, ऐसा कर लिया करो आप। तो 1 और 3 है फ्रेंड्स जी, 3 और 4 7 है। कितनी होगी यहाँ? 7 होगी फ्रेंड्स जी, क्योंकि यहाँ 4 हो जाएंगे, 4 2 6 1 7, 7 और 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना होगा फ्रेंड्स? 8 होगा। तो 7 8 15 यानी 15 हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। और 2 की पावर 71 है, यदि मैं 2 की पावर 70 बना दूँ और गुणा में फ्रेंड्स 2 लिख लूँ और कितने लिख दूँ? 15। तो कितने हो जाएंगे? 15 दूनी 30, यानी कि 30 कौन संख्या से कट रही है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी 10 से कटेगी। जब फ्रेंड्स आप जैसे मान लो आपको सर पहले आपने वैसे ही काट दिया था, देखो क्या हुआ फ्रेंड, जैसे मान लो 15 आई थी, अब 15 किसी से कट रही है? नहीं कट रही। तो मैंने यहाँ से 2 और निकाली, तो 2 की पावर 70 रहेगी यहाँ, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 15 दूनी 30, तो यानी 10 से कट रही है, तो आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 60 वाला दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया क्या? धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी बार संख्या है? 7 हो गया। हाँ ये देखो फ्रेंड्स, 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 6 से विभाजित होती हैं? देखो फ्रेंड्स सिंपल, जितनी भी आपके सामने संख्याएं दी हैं इनका लो आप एलसीएम। कितने कितने का? 4 5 6। तो फ्रेंड्स आप एलसीएम लेगो तो मेरे मतलब मेरे समथिंग 60 आ जाएगा। तो आप यहाँ 400 बटे 60, ठीक है, और 800 बटे 60, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, छक्का 36 सही है। और 80 बचे फ्रेंड्स यहाँ, तो 6 कम 6 2 बचे, 36 18 13 बन गया। तो ये संख्या से मतलब विभाज्य हो रही है। अब पता पा रहे हो कितनी संख्या से हो रहा है? तो 13 में 6 घटाए दे तो कितनी बचेंगी फ्रेंड्स? 7 7 बचेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आप एलसीएम लेके क्या करें हमेशा, तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, और जो आता है उसको घटा दे बड़े में से, आपकी संख्या निकल जाएगी। तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 7। 13 में 6 कितने बचेगी फ्रेंड्स, 7 ही बचेंगी। 6 कम 6, 1 बची, 2 आएगी, 36 18, सही है। तो 13 में 6 जाएंगी 13, 7 6 13, सही है, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ये देखो फ्रेंड, थोड़ा यहाँ आपको बताना रिमाइंडर मतलब किस संख्या से विभाज्य होगी, तो ध्यान देना फ्रेंड्स सभी लोग। मैंने आपको सिखाया था पिछली बार, 2a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। यहाँ ये कनेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ 2 की पावर 16 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 8 कोष्टक और 2। यहाँ फ्रेंड्स ऐसे लिखने इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ गुणा होगा 8 दूनी 16 तभी होगा, ये मत समझ लेना कि सर 8 का स्क्वायर छोटा सूझ रहा है, वो नहीं। यदि मैं कोष्टक नहीं लगाऊंगा तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हो। कोष्टक लगा दिया तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b², तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 की पावर 8 प्लस 1, एक भी रहेगा a प्लस बी और एक भी रहेगा माइनस बी, 2 8 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड 2 की पावर 8 हम बाद में सॉल्व करेंगे, इसको फिर सॉल्व करो आप a माइनस बी के मानकर। तो कैसे सर, देखो 2 की पावर 4 का स्क्वायर मतलब 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो फिर हो जाएगा क्या, समझ ध्यान से समझना फ्रेंड्स, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 16 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में से की 15 गुणा, ये कितना होगा फ्रेंड्स, 2 की पावर 16 1 17, 17। तो आप देख लो फ्रेंड्स, 15 से तो कोई संख्या नहीं कट रही, 17 से कट रही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, थोड़ा नेक मेहनत करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। वह छोटे से छोटा अंक जो मतलब बीच में रखने पर 9 से विभाज्य हो जाए पूर्ण रूप से। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, सिंपल है इसमें भी। आपको फ्रेंड पहले तो जो 9 से कट रही है वो काट दो, ये 9 से कटेगी और ये 9 से कटेगी, 4 और 5, तो यानी ये भी 9 से कटेगी आपकी, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा फ्रेंड्स, 6 और 3, ये भी 9 से कटेगी। अब बचा आपके पास 8 और 2 10, 10 में क्या जोड़ा कि मतलब 9 से कट जाए, तो आपके पास 8 जोड़ दो, 18 हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये देखो फ्रेंड, क्वेश्चन मसालेदार ना क्वेश्चन आप फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, यदि a³ प्लस 2b³ मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर दी है आपके सामने, ठीक, तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप इसकी वैल्यू आपके सामने दी है 30 25 दी है, आपको निकालना क्या फ्रेंड्स, वो देखो ध्यान से। आपका यहाँ 2 का क्यूब 4 का क्यूब, फ्रेंड ध्यान देना, मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लूँ प्लस, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 का क्यूब बचेगा प्लस, यहाँ 4 की जगह 2 क्यूब आ जाएगी, डट डट डस 10 क्यूब, यही तो है प्लस का, ठीक है। और इसके बराबर अपने, इसके बराबर जो वैल्यू दी है अपने में, कहाँ दी है, देखो a³ 2 क्यूब कितनी दी है फ्रेंड, 30 25, यानी 2 का क्यूब यहाँ कितना होगा फ्रेंड, पहले इसकी वैल्यू लिख लो पूरे की, कितनी होगी 30 और 25, और यहाँ 2 का क्यूब कितना होगा फ्रेंड्स, क्या होगा फ्रेंड, 2 का क्यूब 8 गुणा 8, 8 5 40 की 0, हाँ 16 4, 8 2 16 4 20, 20 लिख लो, यानी 200। 200 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बस यहीं 200 है, और 8 3 24, लो सिंपल हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है, देखो यहाँ मैंने 2 कॉमन ली फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन फ्रेंड्स आप इधर नोट करो, पहले मैं बता रहा हूँ दोबारा। यहाँ आप क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे यहाँ से, ये 2 का क्यों लिखा है, यहाँ 2 क्यों लोगे तो आपका एक ही क्यों बचेगा, तो यही ऊपर वाली संख्या निकल के आ जाएगी आपकी, बस आप 2 का क्यों कॉमन लेना ना और गुणा कर देना 8 का, बस आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 के उन सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात करें जो 100 से कम है। समझो फ्रेंड्स, 5 के, यदि 5 के 100 से कम करना है तो 5 10 15, आप फ्रेंड्स मैं यहाँ 100 तक तो लिखूंगा नहीं, आप लोग सोच रहे हैं 100 तक लिखेंगे, नहीं, 10 95, ठीक। अब फ्रेंड्स देखो ध्यान से देखना, आंसर हो जाएगा आपका। देखो 5 यहाँ मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 10 19, ये बचेगा आपके सामने, हो गया सिंपल। अब 5 लिखा है आपका, ऐसा लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, थोड़ा आप नोट करो, यहाँ से यहाँ तो नोट करो, पहले ये स्टेप नोट करो, फिर ये नोट करो, फिर मैं यहाँ से मिटा के दोबारा करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, लास्ट में 19 है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो
अपना क्या बचा था 5 गुणा लास्ट में क्या 19 था फ्रेंड्स, तो 19 और गुणा 20। अब आप लोग कर रहे हो जी कैसे सर, अभी बता रहा हूँ। आपको सूत्र पड़ा होगा n+1/2, ये तो पढ़ा ही होगा, बस यही फॉर्मूला लगाया मैंने और क्या तो नया दिया है। तो 2 से काटे मैंने 20, ठीक है, 2 से काटे मैंने 20 है ना, तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। 19 पंजे 95 और 10 गुणा करें तो 10, 950 आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 17 फैक्टोरियल की इकाई अंक बताना फ्रेंड्स। देखो समझो ध्यान से, 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर, मैंने आपको हमेशा बताया है फैक्टोरियल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये फैक्टोरियल होता है और ये भी फैक्टोरियल होता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 4 के बाद, क्या फ्रेंड्स 4 के बाद जितने भी इकाई पूछे जाएँ, 5 का पूछी जाए तो कितना होता है 0, यानी फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या आती है सबका फैक्टोरियल इकाई अंक 0 होता है। तो आप आग मुझ का आंसर लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आप अब बहुत से फ्रेंड ऐसे भी होंगे सर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपसे को फैक्टोरियल 4 का मान निकालो, तो कैसे निकालोगे, 4 3 2 1, 4 3 12 12 24, यानी 24 निकल के आया। अब इसका इकाई अंक पूछूंगा तुमसे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा फ्रेंड्स 4, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा फ्रेंड 0, क्योंकि 5 के बाद पूछा गया ना आपसे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसका इकाई अंक पूछ रहा फ्रेंड्स आपसे 6 का, फ्रेंड्स आप कुछ भी निकाल लो उसका 6 ही रहता है, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हो, चाहे 6 का क्यू कर लेना चाहे 6 का स्क्वायर कर लेना, इनका 6 का 6 ही रहता है। और इनकी जो घातें होती है फ्रेंड उनको याद रखना, जो घातें होती है ना फ्रेंड्स, एक मिनट को गुणा में लिखिए ना, जो घातें होती है ना, जिसमें 7 की पावर 71 है, इसमें 4 से डिवाइड करो आप, 4 दूनी 8, कितना बचा फ्रेंड्स 4 दूनी 8, नहीं 4 दूनी 8 ज़्यादा हो रहा है, 4 एकम 4, 3 बचे 31 सेकेंड, तो 4 7 28, यानी कि 7 का क्यू प्लस यहाँ फ्रेंड 6 बचेंगे, क्योंकि 6 का 4 कुछ कर लो आप वही रहेगा, 4 एकम 4 फ्रेंड्स, यहाँ कितना बचा 4 एकम 4 2 बची, तो कितने की 25, 4 6 24, यानी 3 की पावर 1। फ्रेंड्स 7 का क्यू निकालोगे आप तो 343 निकलेगा, और जो कि कहीं 3 होगा तो 3 गुणा 6 गुणा 3, तो कितने होंगे 3 3 3 9 और 9 6 54, यानी 54 यानी 4, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ गुणा लगा लेना आप, ये मेरे बार गलती से लग जाता है मेरे पास, क्योंकि गुणा लगाया ना सवाल में, तो गुणा लगा लेना आप यहाँ, ये गुणा लगाया तो इसका मल्टीप्लाई करना, ये बात समझे आप। 7 का क्यू था इसके लिए 343, अब इनको तो इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक निकाल लिया मैंने। ठीक है, इकाई अंक निकाल के 3 गुणा 6, यहाँ 63 में 6 4 से डिवाइड करना और लिख लेना, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, वैसे तो आप 6 का कुछ भी निकाल लो, 6 ही आता है लास्ट डिजिट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या रखें 11 से विभाज्य हो जाए, कहने का मतलब ये है, तो समझो 10 से 8 0 3 6 4 2, मैंने आपको बताया था 11 का विभाज्यता का नियम। देखो 8 3 जुड़ेंगे और 4 जुड़ेंगे, ठीक है, और इसके यहाँ कुछ आएगा 8 3 11, 11 4 कितने होंगे फ्रेंड्स 15, 15 हो गए, 8 3 11 11 11 4 15 सिंपल। ठीक है दोस्तों, अब अपन जोड़ेंगे ये 0 और 6 कितने हुए फ्रेंड्स 6 ही हुए, 6 और 2 कितने हुए फ्रेंड्स 8, 8 में क्या जुड़ेगा कि 15 के समथिंग बन जाए, तो आप कहोगे सर 7 जोड़ देंगे, तभी तो 0 बचेगा यहाँ, तो 0, तो ये आप 7 जोड़ोगे तो 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। आप बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं सर ऐसे कैसे, समझो, या तो इसका 0 आना चाहिए घटाने पर, ऐसी संख्या जोड़ें कि मतलब बाकी बराबर समथिंग बन जाए, तो मैंने 7 जोड़ा तो 15, यानी अब यहाँ आप यदि 7 रखोगे तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 11 से। समझिए दोस्तों, ये था उसमें लॉजिक, और कुछ नहीं है। या तो यहाँ आपका 11 का मल्टीपल बचना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर आपसे वो जोड़वे ही कह रहा है ना, घटाने की बोलता तो मैं घटाता, उसने जोड़वे की बोली थी इसलिए मैं जोड़ रहा यहाँ पे 15 8 मतलब 8 में 7, घटाने की बोलता तो मैं घटा देता। देखो घटाने पर या तो इसका 11 का मल्टीपल बचना चाहिए या फिर 0 बचना चाहिए, तो आपका 11 से पूर्ण भाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका भी इकाई में पूछ रहा है, देखो 95 में भाग दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 फ्रेंड्स, कितने बचेगा 15 बोले 95 है ना, 4 दूनी 8, एक बची 15 आएगी, तो 4 3 12 यानी कि 7 का क्यूब 343, यानी 3 माइनस, और यहाँ क्या हुआ 4 एकम 4 यानी 18, 4 चौक 16, 4 चौक 16 तो 2 बची, तो 3 का स्क्वायर, तो
तो 3 - 9। आप ध्यान देना फ्रेंड्स, हाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ इसके आगे और भी संख्या थी, समझ रहे हो, तो आपका आंसर यहाँ प्लस में आएगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 13, तो 13 में 9 हो जाएंगे 4, तो आपको आंसर नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। घात में आपको 4 से भाग देना है फ्रेंड्स सभी घातों में, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है कि इसमें जो विभाजित करने पर ये प्राप्त होता है, इससे विभाजित करें तो क्या प्राप्त होगा। तो आप डायरेक्टली, इससे कोई मतलब नहीं रहता अपने को। 24 से भाग देंगे 75 में, तो 24 दिया 72, 72 क्या शेष बच रहा है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जी 72 में 3 जोड़ो 75 और 3, तो 3 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है। 24 से डायरेक्ट भाग दे दो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन पिछली बार मैं कई बार करवा चुका हूँ। इनमें एक बात याद रखना फ्रेंड्स, यदि ये प्लस का है तो आपका आंसर बड़ा आएगा, और इनका अंतर होता है यदि आप इनके फैक्टर निकालोगे ना, उनका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कितना 6 है ना, तो 2 तिया 6, यानी कि अंतर निकालोगे 1 निकलेगा। अब प्लस में फ्रेंड्स तो आपका बड़ा आंसर होगा, बड़ा कैसे 3 आंसर होगा। तो यदि ये माइनस में होता फ्रेंड्स तो 2 आंसर होता, बस ये याद रखना आपको, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं रूट में यहाँ 12 दे दूँगा आपको +12, तो आपका सर इसका क्या होगा, तो 4 तिया 12, अंतर 1 का है, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 4, प्लस में बड़ी संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ से 7 का वर्गमूल निकालूंगा तो 7 निकल के आएगा 49 का वर्गमूल। 7 में इसमें ऐड करूंगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 30, 36, 36 बोले तो 36 का वर्गमूल 6, यानी 6 इसमें ऐड कर दूंगा फ्रेंड्स तो 25 हो जाएंगे। कितने ऐड कर देंगे 25, तो यहाँ 25 का 5 निकल के आएगा, 5 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स जी 16, 16 के 4 यहाँ को आ जाएंगे, तो 4 5 9, 9 बोले तो 3, यही होगा। तो आप कह सकते हो फ्रेंड्स यहाँ आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा फिर तो, क्योंकि 49 से 7 बार निकलेंगे, 7 इसमें ऐड करूँगा मैं, तो 29 और 30 मतलब कितने में 36, 36 की 6 बार निकलेंगे, 6 बार निकलेंगे फ्रेंड्स, तो 6 में इसमें ऐड करूँगा 19 में, तो 25 हो जाएंगे। 25 के 5 बार निकलेंगे, तो 25 के 5 और 16, 5 और 11 कितने 16, 16 के 4 बार निकले, 4 और 5 9 कितने भाई, 9 के क्या बार निकलेंगे 3, तो आपको नन ऑफ दीज आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ए अब माइनस बी का मान दिया है, ए क्यू बी को मान दिया है, ए प्लस बी को मान निकालना फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ ऐसे क्या फैक्टर मानेंगे 3 बचना चाहिए घटाने पर, और क्यूब करने पर 117, तो कुछ नहीं करना फ्रेंड, आप 5 धर लो एक ही जगह पे, यहाँ 2 कर दो, 5 में 2 जाएंगे 3 बचेंगे, सिंपल। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, घटा के चेक कर लो एक बार क्या फिट हो रहा है ये। 15 में से 8 गए 7, 15 में से, और यहाँ क्या बचे 11, यानी सही है बिल्कुल, वाह क्या आंसर है सर, मज़ा आ गया। तो यहाँ फ्रेंड्स यदि आप इनके क्यूब निकालेंगे ना, क्यूब निकाले मैंने फ्रेंड्स तो 117 हो रहा है घटाने पर, तो ये घटाने पर ही तो हो रहा है क्यूब करके, तो 117 हो रहा है, सिंपल है। तो आपको क्या ऐड करना फ्रेंड्स 5 और 2 ही ऐड करना है आपको, 5 और 2 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स 7, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये मैंने पता है मेरे को सब लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो एक बार देख लेना। 8 का स्थानीय मान तथा अंकीय मान अंतर्गत करना है। तो स्थान मान होता है फ्रेंड्स जितने भी 8 के बाद संख्या है वो 0 बना लो, 3 0, और अंक की पूछ रहा तो 8 यहाँ घटा लो, 10 में से 8 गई 2, 9 9 7, 79 92 है कहीं 79 92, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये फ्रेंड्स अंक की मान होता है और जाति मान होता है, यही होता है, ठीक है, तो याद रखना इसको, इसका वही का वही होता है। चलो तो फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो हो चुका है, और नंबर सिस्टम हालांकि पूरा खत्म हो चुका है, इसमें सारे टाइप ले लिए थे मैंने। अब दोस्तों यदि आप इस वीडियो को प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, तो मैं हर चैप्टर की ऐसी मास्टर वीडियो लाऊंगा, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपके चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे, यदि आप लोग अपना थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते हो। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, यदि आप हमारी हेल्प करोगे तो मैं आपकी किसी भी प्रकार की हेल्प कर सकता हूँ, और आपकी कोर्स से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आपको पढ़ाता हूँ फ्री में रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग इतना सपोर्ट करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाने के लिए उत्सुक हूँ कि मुझे दूसरा वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगली वीडियो पर एलसीएम और एचसीएफ का आएगा। कौन सा आएगा? एलसीएम और एचसीएफ का। तब तक सभी लोग वेट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थोड़ा प्यार देना, प्यार दो अपने भाई को यार, तभी तो मैं कुछ करूँगा आपके लिए। समझ रहे दोस्तों? तो चलते हैं, सभी लोग ध्यान रखना और इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच करना, और जो समझ में आए तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं समझा दूँगा। वैसे समझ में आ गया फ्रेंड्स, अच्छी तरह समझा दिया मैंने। चलते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा होने वाला है, तो क्या ख्याल रखते हैं दोस्तों, चलते हैं। ठीक है, सभी लोग अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।